नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। आज की खबर मैं बता दूं कि नवादा में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह नवादा आए और 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। ऐसे तो भाजपा की तैयारी साल, डेढ़ साल, 2 साल पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी की शंखनाद गृह मंत्री नवादा से शुरू कर चुके हैं। बिहार के नवादा से राजनीति की शुरुआत, शंखनाद, लोकसभा की शंखनाद काफ़ी मायने रखती है। सबसे बड़ी मायने की बात है कि इस बार नवादा और सासाराम को केंद्र बिंदु रखकर 2 स्थानों पर श्री अमित शाह का कार्यक्रम तय था। सासाराम में घटनाएं हो जाने के कारण रामनवमी पूजा के दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा घटना कर दिए जाने के कारण वहां का कार्यक्रम स्थगित हुआ और नवादा जिले के हिसुआ में हिसुआ इंटर विद्यालय के मैदान में अमित शाह का कार्यक्रम हुआ। निर्धारित समय पर हेलीकॉप्टर से वे पहुंचे भी। लगभग 22 से 24 मिनट तक उनका अभिभाषण चला। अभिभाषण के दौरान सिर्फ और सिर्फ वे अपनी उपलब्धि, क्यूर गया रेलखंड पर दोहरीकरण, विद्युतीकरण, दिल्ली के लिए ट्रेन के साथ साथ रजौली बख्तियारपुर 4 लेन का जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि रजौली में परमाणु संयंत्र की स्थापना होगी, जिसके लिए विचार चल रहा है। जैसे कई बातों को उन्होंने रखा। केंद्र सरकार की योजनाओं को उन्होंने गिनाया। इसके अलावा उनकी मुख्य मुद्दा रही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव। केंद्र बिंदु में रहे नीतीश कुमार की तारीफ तो हो नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने उनकी जितनी बुराई, जितनी खिंचाई, जितनी कमियां निकालनी थी, सारी बातें कही। लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी लोकसभा प्रवास यात्रा कार्यक्रम नाम दिया गया है। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह अपनी पार्टी कार्यक्रम के तहत आए। हिसुआ में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। अब राष्ट्रीय पार्टी के वरीय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के बाद कोई दूसरा है तो वो अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी तैयारी पिछले 15 दिनों से चल रही थी। गौरतलब है कि इस तैयारी को लेकर कई बार कई सांसद, विधायक नवादा पहुंचे, हिसुआ पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, कार्यक्रमों का जायजा लिया, सारी बातें हुई। सारे प्रदेश स्तरीय नेता भी पहुंचे, कई राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद भी पहुंचे। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात, गौर करने की बात रही कि वे नवादा लोकसभा के लिए, नवादा से लोकसभा के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी होंगे, भाजपा 2024 में चुनाव लड़ेगी, ये घोषणा कर दी। इसी के तहत उन्होंने कई बातें रखी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने नवादा जिले के लोकल स्तर के किसी एक भी नेता का नाम लेना उचित नहीं समझा, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। उनसे मिलने, उनकी प्रतीक्षा, उनके साथ, उनके पार्टी से जुड़ने के लिए कई लोग ललायित रहे, कई लोग रहे, लेकिन अमित शाह नवादा के लोकल नेता, यानी कि न तो कोई स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक, लोकसभा संयोजक या कुछ और जैसे भी कोई पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष तक का नाम नहीं लिया। ये माना जा रहा है कि अमित शाह भी अब भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, वो घरेलू तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस कदर ये तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं ये बात खुलकर सामने जल्द ही आने वाली है कि ये लोकल स्तर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर किसी ऐसे व्यक्ति को उतारा जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा जो नवादा का प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जब नेताओं का नाम नहीं लिया जाना बड़े ही गंभीर बात है, लोगों को काफ़ी कचोटती है, सालती है। अब देखना यह है कि ऐसे कार्यक्रमों के बाद क्या रणनीति तय होती है। जैसे ही अमित शाह जी का कार्यक्रम खत्म हुआ,
कुछ लोगों के साथ बैठक निर्धारित थी। मुश्किल से 10 से 15 मिनट चली बैठक के बाद अमित शाह रवाना हो गए। इस केंद्र बिंदु में यह भी बात खुलकर सामने आ रही कि सारे प्रदेश स्तरीय नेता पहले ही मंच पर पहुंच गए और अमित शाह जी के साथ पहुंचने वाले नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, अश्वनी चौबे और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल थे। गिरिराज सिंह को वहां पटना से साथ आना कहीं ना कहीं उनके कद को बढ़ावा देता है, उनके पकड़ को बढ़ावा देता है। लोगों के बीच अब यह चर्चा है कि गिरिराज सिंह को यहाँ तक लाकर अमित शाह जिस तरह से उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, या फिर उनकी कार्यों को याद दिला रहे। उनका संबोधन भी यही था। नवादा के पूर्व सांसद और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। इससे पहले जितने नेताओं ने संबोधन किया उनमें कई बातें सामने आई। दूसरी ओर चर्चा यह है कि नवादा में जितने भी अधिकांश जगह जो लगाए गए पोस्टर में कहीं गिरिराज सिंह की तस्वीर नहीं नजर आ रही थी। गिरिराज सिंह जी का तस्वीर नज़र नहीं आना लोगों को काफ़ी सालता है, काफ़ी चर्चा का विषय बना है। अब देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। देखिए ये किस कदर भीड़ और किस कदर यह सभा चली। मिलते हैं अमित शाह जी के इस कार्यक्रम को देखिए। भारत माता की भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 24 और 25 में मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनानी है क्या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी जी, यहाँ के पूर्व सांसद और लोकसभा के सांसद, मेरे साथी मंत्री श्रीमान गिरिराज जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, श्री राव साहेब पाटिल दानवे जी, सुशील मोदी जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, प्रतिपक्ष के नेता भाई विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ सांसद राधा मोहन बाबू जी, श्री हरीश त्रिवेदी जी, श्री शंभू